मैं विनोद बंसल जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। यात्रा आप लोग कैसे निकालने जा रहे हैं? यात्रा निकलेगी या सिर्फ पूजा पाठ होगा? पहले आप ये क्लियर करिए, क्योंकि सरकार तो सीधे कह रही है कि किसी भी तरह की यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं है। प्राची जी, देखिए, विश्व हिंदू परिषद ये यात्रा नहीं निकाला। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर कह दिया कि सर्व हिंदू समाज का ये निर्णय है कि हम अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे और विश्व हिंदू परिषद हमारा साथ दे। इसीलिए हमने कहा है कि जो जो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद उनका सहयोगी बन करके उस यात्रा का साथ में रहेगा। लेकिन शासन प्रशासन की समस्या को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये तय किया है कि ये सिर्फ जो मेवात के लोग हैं वही अपने स्थानीय जो मंदिर हैं वहां पर जाकर के जलाभिषेक करेंगे। हम मेवात के बाहर के लोगों को हमने नहीं बुलाया। हमने सबसे ये निवेदन किया है कि आप अपने अपने स्थानों पर अपने प्रखंड से जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर के जलाभिषेक करें, क्योंकि देखिए श्रावण मास का, वो भी श्रावण के अधिमास का एक विशेष महत्व रहता है और उसका अंतिम सोमवार है। तो अंतिम सोमवार पर हम भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक करेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, हमारा धार्मिक अधिकार भी है। इस अधिकार से हमें कोई रोक नहीं सकता। रही बात इसकी कि भाई क्या हो जाएगा, कैसे होगा, तो ये अतिवादियों को पर अंकुश लगाना शासन प्रशासन का काम है। ऐसे तो कोई भारत में कोई हिंदू समाज के बाहर नहीं निकाल पाएगा अपने तो विनोद बंसल जी, यही काम तो शासन प्रशासन कर रहा है ना। शासन प्रशासन अगर ये कह रहा है कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, शासन प्रशासन धारा 144 लगा रहा है, तो आपको भी तो ये बात माननी होगी ना सरकार की। मान रहे हैं ना, हमने कब मना किया है? हम देखिए, हमने इसीलिए तो कहा है कि धारा 144 है तो हम ज्यादा संख्या में कोई ना जाए, बाहर के लोग ना जाएं। लेकिन जो यात्रा हमारी अधूरी रह गई थी, आखिरकार उसके कारण क्या थे? उसके कारण कौन थे? उसके कारक कौन थे? हमलावर कौन था? हमला किसने किया था? और पीड़ित कौन है? उन पर अंकुश लगाने के बजाय अगर आप ये कहो कि नहीं हमारी यात्राओं को आप बाधित करेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो विनोद बंसल जी, देखिए, कानून से ऊपर तो कोई भी संगठन नहीं हो सकता, कोई भी धर्म नहीं हो सकता। आप ही कई बार बैठकर कहते हैं ना मेरे साथ कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग कैसे कानून से ऊपर हो सकते हैं या सरकार से ऊपर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कभी नहीं कहा और आज भी नहीं करा। मैं ना हम कानून से ऊपर है, ना संविधान से ऊपर है, ना सरकार से ऊपर है। लेकिन देखिए, जो संवैधानिक अधिकार है हिंदुओं का, वो संविधान। आप मुझे बताइए प्राची जी, जितने भी देश के अंदर ये देश जो है ना, धर्म का देश है, तीर्थ यात्राओं का देश है। इतनी तीर्थ यात्रा निकलती है, असंख्य तीर्थ यात्रा निकलती है। मैं अगर कांवड़ यात्रा के लिए जाता हूँ, किसी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है क्या मुझे? आप मुझे बताइए, मैं कुंभ की यात्रा के लिए जाता हूँ, कोई परमिशन लेता हूँ क्या? लेकिन विनोद बंसल जी, जब भी आपको किसी प्रकार की कोई यात्रा किसी स्टेट में निकालनी होती है, जहां तक मुझे नियम का जानकारी है, जहां तक मुझे इसके बारे में पता है, आपको जानकारी भी देनी है, आपको परमिशन भी लेनी है और सरकार जो तय करेगी आपको उस हिसाब से अपनी यात्रा निकालनी है। अभी आप कह रहे हैं कि आप लोग मान रहे हैं सरकार की बात और छोटे रूप में आप लोग अपने काम को करेंगे या पूजा पाठ को पूरा करेंगे। मैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी से जानूंगी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप लोगों ने साफ साफ कह दिया, सरकार साफ साफ कह रही है कि यात्रा की इजाजत नहीं है। जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि हम अपनी यात्रा को कंप्लीट करके रहेंगे, धारा 144 का ध्यान जरूर रखा जाएगा, लेकिन हम मंदिरों में जाएंगे, पूजा होगी और जो ब्रजमंडल यात्रा अधूरी रह गई थी वो पूरी होगी। ये तो सीधे सीधे टकराव की स्थिति है ना। ये तो चुनौती है आप लोगों को, सरकार को चुनौती है ये तो। प्राची जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई चुनौती दे रहे हैं हिंदू संगठन। और यात्रा निकालना निश्चित तौर पर समाज का अधिकार है, वो कुछ विशेष अति विशेष नहीं मांग रहे हैं। और मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को सुन रहा था, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इसको सीमित करेंगे, धारा 144 का ध्यान रखते हुए सांकेतिक रूप से उस यात्रा को निकालेंगे। मुझे प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि इसमें इनके स्टैंड में और सरकार के स्टैंड में कहीं टकराव है। मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने यही कहा है कि सबको अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करने की अनुमति रहेगी, क्योंकि नूह में अभी अभी एक सांप्रदायिक दंगा होकर हटा है, वहां 144 लगी है, माहौल में तनाव है। नहीं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अगर आप दोनों का स्टैंड एक है, आप दोनों अगर एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर ये यात्रा पर संकट के बादल क्यों? आप लोग एक तरफ कह रहे हैं यात्रा नहीं निकलेगी, आप लोगों ने कहा सरकार यात्रा की इजाजत दे रही है क्या? प्राची जी सुनिए, यात्रा सरकार ने जो कहा है मैं वो साफ कर देता हूँ। सरकार ने ये कहा है कि किसी भी स्थानीय मंदिर में अगर समाज के लोग वो श्रावण के अंतिम सोमवार को जलाभिषेक करना चाहते हैं, अधूरी रह गई यात्रा के प्रतीक रूप में, वे अपने अपने मंदिरों में जलाभिषेक कर सकते हैं। उस पर किसी को, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
परंतु यात्रा बड़े पैमाने पर निकले, उससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये स्थिति के तनावपूर्ण होगी एक यात्रा, लेकिन केवल और केवल बड़े पैमाने पर यात्रा न निकले, इसके लिए सरकार ने इनकार किया है। जलाभिषेक पर सांकेतिक तो यानी जब दोनों आप एक बात कह रहे हैं, करने नहीं पर वीरेंद्र सिंह ऐसा चौहान जी कोई सुनिए, रोक एक मिनट सर, एक मिनट। आपका जो स्टैंड है, आपका स्टैंड सुनकर मुझे ये लग रहा है कि आप ये दिखाना भी चाहते हैं, आप ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप लोग यात्रा नहीं करवाएंगे, और आप लोग ये चाहते भी हैं कि यात्रा हो जाए, आप लोग ये चाहते भी हैं कि जो यात्रा अधूरी रह गई थी वो पूरी हो जाए। सर आप सरकार में, आपको क्लियर स्टैंड लेना होगा ना, आपको बताना होगा कि नू में आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर कहीं आपको भी कंफ्यूजन है, किसी को भी नहीं होना चाहिए। वो यात्रा वहां के समाज का अधिकार थी है, लेकिन वहां की अभी हाल की जो परिस्थितियां हैं उनके कारण विश्व हिंदू परिषद स्वयं कह रहा है कि वो सारी स्थिति को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक कंफ्यूजन और है छोटी सी, वो मुझे विनोद बंसल जी आप दूर करेंगे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आप दोनों अगर एक ही बात कह रहे हैं तो मैं जो समझी हूं वो ये कि ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकलने जा रही है। हाँ, पूजा जरूर होगी, अपने जो पास के शिवालय हैं, जो मंदिर हैं, वहां पर लोग जाएंगे और पूजा करेंगे और कम संख्या में लोग रहेंगे, ये कहने का मतलब है। प्राची जी देखिए, जब जम्मू के कठुआ में एक 10वीं क्लास के बच्चा जब विद्यालय में जय श्री राम का एक नारा लगा देता है, ये नारा लिख देता है सिर्फ, तो 2 जिहादी शिक्षक और प्राचार्य उसको लाठी डंडे और उनसे पीटते ही नहीं है, सिर्फ उनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। उस पर कोई बवाल नहीं होता। समझ में नहीं आता कि मैं जिस देवादिदेव महादेव की पूजा करने जा रहा हूँ, मैं जिससे विश्व कल्याण की बात और उसके मांग करने जा रहा हूँ, ठीक, जिसमें मैं जल चढ़ाने जा रहा हूँ, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि एक ऐसा माहौल बनाए कि आप अपने धर्म का पालन कर पाए और दूसरा धर्म अपने धर्म का पालन कर पाए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी विनोद बंसल जी, बहुत क्लियर जवाब दीजिए क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो गई। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, यात्रा निकल रही है या नहीं? देखिए, जो समाज तय करेगा, हम समाज के साथ खड़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को। वो सर्व हिंदू समाज ने जो निर्णय लिया है कि हम जो है नू के लोग वहां पर जलाभिषेक करेंगे, यात्रा के रूप में जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनका निर्णय है। विश्व हिंदू परिषद उन सबके साथ खड़ा हुआ है। हम किसी तरह के टकराव में विश्वास नहीं करते। शासन प्रशासन से भी हमें अपेक्षा भी है और हमें पूरा विश्वास भी है, वो सब सहयोगी की भूमिका में, और वो भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक में वो सब सहयोगी बनेंगे। ठीक है।